नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो विपक्ष में पूरी तरह से हताशा का माहौल है और चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, सब के सब बिखर रहे हैं। ऐसी खबर आ रही है, सब के सब बिखर रहे हैं और नरेंद्र मोदी धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिशें रची, जिन लोगों ने भी उनको गालियां दी, आज देखिए उनका क्या हाल हो गया है। बंगाल में देखिए ममता बनर्जी को, उनका तो खेल पूरी तरह से खत्म हो रहा है, पूरी तरह से खत्म हो रहा है। धीरे धीरे उनके लिए सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, ये रास्ते उनके लिए बंद होते जा रहे हैं। आप ये समझिए कि जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो उनका सफाया तो हो ही गया, पूरे राज्य से उनका सफाया हो गया, वो खुद अपनी सीट हार गई। उसके बाद उनके सामने संकट था कि कम से कम पार्टी पे तो पकड़ बना कर रखी जाए। विधान सभा में उनकी जो पार्टी थी, जो विधायक दल था, उसमें भी उनकी पकड़ खत्म हो रही थी। वो समझ गई थी कि पकड़ खत्म हो रही है, तो उन्होंने अपने व्यक्ति को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की कोशिश की और अभिषेक बनर्जी ने एक फर्जी लेटर लिख दिया। फर्जी इस संदर्भ में मैं कह रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत सारे सिग्नेचर्स फर्जी थे, यही आरोप है और उसकी जांच चल रही है। तो ये कोशिश उन्होंने क्यों की? क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो 80 विधायक चुन के आए हैं उसमें भी अब मेरी पकड़ नहीं रही, ये सब के सब हमसे अलग हो जाएंगे। इस तरह का विरोध बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ हुआ, जो रोष लोगों में दिख रहा था, उससे सारे विधायक हिल गए, डर गए। ममता बनर्जी को ऐसा लगा कि विधायक तो हाथ से निकल ही गए हैं, अब हम कोशिश कर लें कोर्ट में जाकर के वहां से ये ऑर्डर जारी करवा लें कि नहीं भाई, इनका ही व्यक्ति प्रतिपक्ष का नेता होगा। लेकिन जैसा आपको मालूम है कि 80 में से 60 विधायक ने तो अलग ग्रुप बना लिया और उनके लीडर कौन? रीताव्रत बनर्जी। अब रीताव्रत बनर्जी ने कहा कि भाई हम लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। ममता बनर्जी चली गई हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको धक्के मार के भगा दिया और कहा कि रीताव्रत बनर्जी ही नेता प्रतिपक्ष होंगे, क्योंकि उनके पास विधायकों का बहुमत है। विधायकों का बहुमत किसके पास है? रीताव्रत बनर्जी के पास है। तो ये आपके व्यक्ति जिनको आपने कहा कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, वो कैसे होंगे भाई? विधायक अपना नेता चुनेंगे ना बहुमत से, और बहुमत तो रीताव्रत बनर्जी के पास है। तो समझिए कि हाई कोर्ट ने धक्के मार के ममता बनर्जी को वहां से भगाया और ये जो हाई कोर्ट का निर्णय है उससे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के हाथ से पूरी तरह निकल चुकी है और अब कोर्ट जाने का भी कोई फायदा नहीं है। कोर्ट ने भी यह मान लिया है कि रीताव्रत बनर्जी के पास वो नैतिक अधिकार भी है, कानूनी अधिकार भी है कि वो सदन में नेता प्रतिपक्ष बने। तो यही हुआ है बंगाल में और ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। पार्टी धीरे धीरे उनके हाथ से निकल रही है। अब देखिए, सोहनदेव चट्टोपाध्याय वो ममता बनर्जी के पसंदीदा व्यक्ति थे जिनको वो नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रही थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई सोहनदेव चट्टोपाध्याय को आप नेता प्रतिपक्ष चाहती हैं, लेकिन उनके साथ विधायक नहीं है और इसलिए रीताव्रत बनर्जी ही नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो विधानसभा में तो गेम खत्म हो गया उनके लिए। विधानसभा में बहुत स्पष्ट हो गया कि ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी निकल चुकी है, ममता बनर्जी के हाथ से विधायक दल निकल चुका है। लोकसभा में भी आपने देखा, लोकसभा में तो और ही अलग खेल हो चुका है। वहां जो सांसद थे वो पार्टी छोड़ करके पार्टी से अलग हो गए। उनके 28 में से 20 सांसद, हालांकि वो संख्या भी 22, 23, 24 तक भी जाएगी, और उन्होंने एक नई पार्टी में अपना विलय कर लिया है, एनसीपी में, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जो त्रिपुरा की जो पार्टी है। तो वहां भी पार्टी हाथ से निकल गई। वहां जो राज्यसभा है उसमें जो उनके 9 सांसद हैं उनमें से भी 4 इस्तीफा दे चुके हैं, बाकी 5 बचे हैं। उनमें से भी आप देखेंगे बहुत जल्द 3 अलग हो जाएंगे। तो मतलब तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है वो तो खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है। और ये विपक्ष की उस राजनीति को करारा तमाचा है जो इस देश में जो लोग हिंदुओं का अपमान करके और मुस्लिम तुष्टीकरण करके इस देश में सत्ता पे काबिज होना चाहते थे, ये उनको करारा जवाब है। देखिए, ये मुस्लिम प्रेम जो है ना, और खास करके ये जो कट्टरवादी जो इस्लाम है उसको मानने वाले जो मुस्लिम हैं, उनके प्रति इनका जो प्रेम है वही इनको ले डुबाया। बंगाल में ममता बनर्जी की हार की एक बहुत बड़ी वजह यह रही है। बिहार में आप देखिए,
जो इंडी गठबंधन वहां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देता रहा है, वो भी हार गई। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, सब लोग जहां जहां भी, ये एक सबक है इस देश में, जो भी अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेगा उसकी राजनीति नहीं चलेगी। ममता बनर्जी को जो जोरदार तमाचा कोर्ट ने मारा है उसका भी ये संदेश है। वो बड़ा स्पष्ट है कि इस देश में आप मेजॉरिटी कम्युनिटी का अपमान करके राजनीति आप नहीं कर सकते। अब देखिए, ये तो बात हो गई बंगाल की, जहां पे ममता बनर्जी के हाथ से सब कुछ छिन गया है, पद, प्रतिष्ठा, मान, सब कुछ चला गया है। मैंने आपको बताया था कि अब तो अपनी पार्टी के लोग उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, दीदी की जगह सिर्फ ममता कह रहे हैं। इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या होगी। और ममता बनर्जी जब कोर्ट गई थी, इनको वकालत का शौक चढ़ा, तो वहां पे भी चोर चोर के नारे लग गए। तो ममता बनर्जी की स्थिति तो बहुत खराब है, पार्टी उनके हाथ से निकल चुकी है। देखिए, राजनीति में हार जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अपना सम्मान खो देना यह बहुत बड़ी चीज है, और यह जल्दी नहीं होता है। बहुत सारे लोग चुनाव हारे हैं लेकिन सम्मान के साथ जी रहे हैं। ये चोर चोर का नारा तो उनके खिलाफ नहीं लगा ना। और यह अभिषेक बनर्जी भाईपो, इनकी तो पिटाई हो गई, अंडे चले गए इनके ऊपर। तो आप समझिए किस तरह का कुशासन इन्होंने बंगाल में दिया था और किस तरह का मुस्लिम तुष्टीकरण इन्होंने किया था। जो इनको तमाचा लगा है, यह दूसरी पार्टियों के लिए भी एक सबक होनी चाहिए। और देखिए, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। इसी तरह की मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले उद्धव ठाकरे के जो बचे खुचे सांसद थे 9, उनमें से 6 वो भी अलग हो गए हैं जी। लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख दिया है, अब वो अलग पार्टी, अलग ग्रुप बना करके वो बैठेंगे। तो देखिए, उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के साथ जो गद्दारी की, अब उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। उनके पिता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की। उद्धव ठाकरे ने उनकी आत्मा को चोट पहुंचाई, हिंदुत्व को त्याग दिया, मुस्लिम तुष्टीकरण का बढ़ावा करते रहे। तो देखिए, अब उनके हाथ से भी वो सांसद निकल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरह का मुस्लिम तुष्टीकरण किया और सिर्फ एक जाति की राजनीति की, अब उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो वहां के बड़बोले मंत्री हैं, वैसे तो बड़बोले हैं, लेकिन उन्होंने जो खुलासा किया है वो अब धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है। वो गंभीर होता जा रहा है क्योंकि उसकी पुष्टि अब कई लोग कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो 37 सांसद हैं अखिलेश यादव के, वो टूटने जा रहे हैं। और उन्होंने तो ऐसी बात कह दी है जिसने कि हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के खिलाफ ये जो विद्रोह होगा वो कौन करेगा, लीडर कौन होगा विद्रोही ग्रुप का, वो होगा बलिया का लाल। बड़ा स्पष्ट इशारा है। सनातन पांडे जो वहां के सांसद हैं, उनका कहना है कि सनातन पांडे, इशारों में कहा उन्होंने, बलिया का लाल मतलब सब लोग समझते हैं इस बात को। अभी उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया था, एक बैठक बुलाई थी ब्राह्मणों की। राजभर का कहना है कि उसमें तो ब्राह्मणों का बड़ा अपमान हुआ और ब्राह्मण इस बार बदला लेंगे, और सनातन पांडे भी इससे नाराज हैं। और वही समाजवादी पार्टी में जो टूट होगी उसके लीडर वही होंगे। जैसे काकोली घोष दास्तीदार तृणमूल कांग्रेस में लीडर बनी ब्रेक अवे ग्रुप का, ये जो ग्रुप टूटा उसका नेतृत्व किया काकोली घोष दास्तीदार ने। जैसे शिवसेना में, उद्धव की शिवसेना में जो टूट हो रही है उसके नेता कौन, संजय जाधव, वैसे ही समाजवादी पार्टी में जो टूट होगी उसके नेता कौन होंगे, सनातन पांडे। ऐसा उन्होंने आरोप लगाया ओम प्रकाश राजभर ने। अब देखिए, उन्होंने सनातन पांडे का नाम नहीं लिया, लेकिन बलिया के लाल का मतलब ही यही है। और समाजवादी पार्टी के जो चीफ है, मुखिया अखिलेश यादव, इस बार उनका जो रिएक्शन है ना, वो दिखाता है कि ये बात कोई हवा में नहीं है, कुछ तो चल रहा है समाजवादी पार्टी में, और टूट हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से मोदी विरोधी ताकतों का सफाया पूरे देश में हो रहा है, इससे समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक सब विचलित हैं। उनको भी तो अगला चुनाव जीतना है। तो अगर समाजवादी पार्टी भी टूट जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने एक और बात कही कि ये राम गोपाल यादव जो हैं, उन्होंने ऑलरेडी अमित शाह को एक लिस्ट दे दी है कि कौन कौन से सांसद अलग होंगे। और वो कह रहे हैं कि ये जो सीबीआई का जो एफआईआर था गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव के खिलाफ, उसी में सारे राज हैं। कैसे कि गायत्री प्रजापति तो जेल में है, लेकिन अखिलेश यादव अभी बाहर हैं। तो अब राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, उनके बेटे, रामगोपाल यादव के बेटे शिवपाल यादव, और ये सारे
जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका नाम वो कह रहे हैं गोमती रिवर का जो घोटाला है उसमें है, और इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे क्योंकि वो बहुत डर रहे हैं। देखिए, वैसे तो ओम प्रकाश राजभर बहुत सारी बातें कहते हैं, उनकी हर बात को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, लेकिन उन्होंने जब ये खुलासा किया तो उसके बाद अखिलेश यादव की जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत कन्विंसिंग नहीं थी। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तो यही काम है, वो सांसदों को तोड़ते रहते हैं, उनकी नजर हमेशा विपक्षी पार्टी पर रहती है और डरा कर धमका कर वो उनको तोड़ लेते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, ये बिल्कुल हमारे यहां हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि उनकी पार्टी के अंदर भी एक विद्रोह है, और अगर ये पार्टी टूट जाती है, उनके सांसद टूट जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और देखिए, उत्तर प्रदेश के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी कहा है कि उनके बहुत सारे सांसद 20-25 सांसद टूट के आने के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त किसी जल्दबाजी में नहीं है कि उनको शामिल करवा लिया जाए या उनको कोई अलग करवाया जाए। तो ये बात सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ने नहीं उठाई है, ये तो संजय निषाद हैं, उनके एक और मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि हाँ बिल्कुल ये खबर पक्की है। केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि ये खबर पक्की है। तो जहां आग लगती है वहीं से तो धुआं उठता है। और अखिलेश यादव का जो रिएक्शन है वो बहुत कन्विंसिंग नहीं है। मतलब जिस तरह से उद्धव ठाकरे की परेशानी आप देख रहे हैं, बहुत संभव है कि बहुत जल्द समाजवादी पार्टी में भी यही कहानी दोहराई जाए, और अगर 20-25 सांसद हैं, 37 में से 2/3 बहुमत उनका है ही, और वो अलग हो सकते हैं, तो वही कहानी समाजवादी पार्टी में भी दोहराई जा सकती है। बात यह है कि जितने भी मोदी विरोधी ताकतें हैं, मोदी विरोधी जितनी ताकतें, खास करके जो इंडिया अलायंस है, उसमें पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है, कैओस है, हड़कंप है। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, ये सब के सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हर पार्टी में ये सोच घर कर रही है कि भाई अगला चुनाव हम कैसे जीतेंगे। नरेंद्र मोदी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में 2/3 की तरफ वो बढ़ रहे हैं, राज्यसभा में तो बिल्कुल करीब है। और इन लोगों ने सोचा था कि 2024 में चूंकि पार्टी 240 पे आकर रुक गई भाजपा, तो अब वो सरकार बैसाखियों के सहारे नहीं चला पाएंगे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे। तो मोदी ने जिस तरह से उनको गलत साबित किया है, और जिस तरह से उनका कुनबा बढ़ रहा है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है लोकसभा में और राज्यसभा में, इससे पूरे विपक्ष में, इंडिया अलायंस में अफरा तफरी का माहौल है। और सारी पार्टियां टूट के कगार पे हैं, क्योंकि सारे सांसद विधायक ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे नेतृत्व में वो क्षमता नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके, इसलिए अगर नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते तो उनके साथ हो जाओ। यही फिलॉसफी काम कर रही है। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो इसलिए भी बहुत सारे लोग हैं जो डरे हुए हैं। ये भी एक फैक्ट हो सकता है। जो भी हो, स्थिति आज की तारीख में यह है कि पूरा विपक्ष डरा हुआ है, सहमा हुआ है, नरेंद्र मोदी की बढ़ती ताकत से घबराया हुआ है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि हर पार्टी धीरे धीरे टूटती जा रही है। इसके लिए आप बीजेपी को ब्लेम नहीं कर सकते। आपकी अपनी पार्टी के सांसद अपने नेतृत्व से खुश नहीं है, तो आप उनको दोष नहीं दे सकते। आप उनको दोष नहीं दे सकते। आपकी नीतियों में कमी है, आपके सिद्धांतों में कमी है, इसलिए यह पार्टी टूट रही है, और भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इसलिए मजबूत हो रहा है, और नरेंद्र मोदी इसलिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मजबूत हो रहे हैं। भाजपा ये समझती है, और इसीलिए आप देखिएगा बहुत जल्द जो बिल वो पास नहीं करवा पाई थी 2/3 बहुमत की कमी की वजह से, डिलिमिटेशन का बिल था, महिला रिजर्वेशन का बिल था, वो सब बिल वापस आएंगे और उस पर वोटिंग होगी, और नरेंद्र मोदी के नाम ये लिखा जाएगा कि उन्होंने इन सारे बिल को पास करवाया, क्योंकि एनडीए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत के करीब तेजी से पहुंच रहा है, और पूरे विपक्ष में बिखराव भी तेजी से हो रहा है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।